मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर 18 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारी 18th एपिसोड। इससे पहले की जो 17th एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज़। आपने बताना कि सबसे ज्यादा बड़ी लिविंग बर्ड जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रिच। तो आपने याद रखना कि ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम। आपने बताना कि हाइड्रोजन बॉम्ब को किसने इन्वेंट किया था, किसने दरियाफ्त किया था। तो इसका आंसर है हमारे पास एडवर्ड टेलर। तो आपने याद रखना है कि एडवर्ड टेलर इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच हिजरी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टेक्स प्लेस। आपने बताना है कि कौन सी हिजरी के अंदर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो हुई। तो इसका आंसर है हमारे पास 6 हिजरी। तो आपने याद रखना है कि इन 6 हिजरी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बुक इज कॉल्ड गॉस्पेल। आपने बताना है कि कौन सी बुक को गॉस्पेल कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास इंजील। तो जो इंजील है उस बुक को गॉस्पेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेपल्स इज सी पोर्ट ऑफ। नेपल्स एक सी पोर्ट है, आपने बताना कि किसका ये सी पोर्ट है। तो इसका आंसर है हमारे पास इटली। सो नेपल्स इज अ सी पोर्ट ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास मैकमोहन लाइन। तो आपने याद रखना है कि मैकमोहन लाइन इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, यानी कि इंडिया और चीन के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय पाकिस्तान इन विच ईयर। आपने बताना है कि पहली स्पेस सैटेलाइट जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च की गई थी वो कौन से साल में लॉन्च हुई थी। तो इसका आंसर हमारे पास 1990 यानी कि 1990 के अंदर फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय द पाकिस्तान। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट पाकिस्तान की तरफ से कौन से ईयर में लॉन्च हुई तो ईयर था 1990 यानी कि 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जीटी रोड ऑफ पाकिस्तान वाज बिल्ट बाय। जो पाकिस्तान का जीटी रोड है वो किसने बिल्ड किया था। तो इसका आंसर है हमारे पास शेर शाह सूरी। सो आपने ये हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत दफा बहुत से क्वेश्चंस में पेपर्स में रिपीट हुआ है कि जीटी रोड ऑफ पाकिस्तान वाज बिल्ट बाय। तो बिल्ड किसकी तरफ से हुआ था, शेर शाह सूरी। सो जीटी रोड ऑफ पाकिस्तान वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज। आपने बताना कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा आबादी हो वो कौन सा शहर है इस दुनिया का। तो इसका आंसर है हमारे पास टोक्यो। तो आपने याद रखनी है कि द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाक एंड चाइना बॉर्डर। जो पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है उसकी लेंथ क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास 596 किलोमीटर। आपने याद रखना कि 596 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कारगिल ट्रेजेडी टेक्स प्लेस इन विच ईयर। कारगिल ट्रेजेडी जो है वो कौन से साल में हुई। तो इसका आंसर है हमारे पास 1999 यानी कि 1999 में कारगिल जो है वो ट्रेजेडी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर। नादिर शाह ने इंडिया को कब इन्वेड किया, कौन से साल में इन्वेड किया। तो इसका आंसर है हमारे पास 1739। तो आपने याद रखना कि नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी फर्ज ऑफ हज आर। आपने बताना कि हज के कितने फर्ज होते हैं या फ्राइज होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास 3। तो आपने याद रखना कि फर्ज जो है हज के वो होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ शरिया। शरिया का पहला सोर्स जो है वो क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास कुरान। सो कुरान इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ शरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सवक इज सीक्रेट एजेंसी ऑफ। सवक जो है वो एक सीक्रेट एजेंसी, आपने बताना कि किसकी सीक्रेट एजेंसी है। तो इसका आंसर है हमारे पास ईरान। तो आपने याद रखना कि सवक इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द नीलम वैली लोकेटेड। नीलम वैली जो है वो कहां पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर है हमारे पास आजाद कश्मीर। तो आपने याद रखना कि नीलम वैली इज लोकेटेड इन आजाद कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट गवर्नर ऑफ सिंध इज। आपने जो करंट गवर्नर सिंध का उसका बताना है। तो इसका आंसर है हमारे पास कामरान तिसोरी। तो आपने याद रखना कि कामरान तिसोरी इज द करंट गवर्नर ऑफ द सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओल्डेस्ट बैरेज ऑफ पाकिस्तान इज। आपने बताना कि सबसे पुराना बैराज जो है पाकिस्तान का वो कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारे पास सखर बैराज जो कि 1932 से है। सो इफ somebody asks you in exam विच इज द ओल्डेस्ट बैरेज या बैराज ऑफ पाकिस्तान, तो आपको याद होना चाहिए सखर बैराज जो कि 1932 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल टेक्स प्लेस? ताजमहल की जो कंस्ट्रक्शन है वो कब हुई, यानी कब बना? तो इसका आंसर है हमारे पास 1647। तो आपने याद रखना है कि इन 1647 द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? आपने बताना कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास जकार्ता। तो आपने याद रखना है कि जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कियास? कियास के लघवी मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर है हमारे पास जजिंग, किसी को जज करना। सो कियास का लघवी मानी होता है जजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द मेन साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स? आपने बताना है कि फिजिक्स के सबसे मेन साइंटिस्ट जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास आइजैक न्यूटन, यानी कि न्यूटन इज द मेन साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? तो इसका आंसर है हमारे पास बीजिंग, चाइना के अंदर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है और ये फाउंड हुआ था जून 15 2001 में। ठीक है, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जून 15 2001 में फाउंडेड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी? आपने बताना है कि जर्मनी की करेंसी क्या है? तो इसका आंसर है हमारे पास यूरो। सो यूरो इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की करेंसी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास करोने या क्रोन भी इसको पढ़ा जाता है। सो करोने इज द करेंसी ऑफ द नॉर्वे। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो को 1 मिनट के अंदर क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो हमें मेमोराइज हो जाए। So which is the largest living bird? Ostrich. Who invented the hydrogen bomb? Edward Teller. In which Hijri treaty of Hudaybiyah takes place? 6 Hijri. Which book is called Gospel? Injil. Naples is a seaport of Italy. What is the name of the boundary line between India and China? McMahon Line. First space satellite was launched by Pakistan in 1990. GT Road of Pakistan was built by Sher Shah Suri. The most populated city in the world is Tokyo. Length of Pak and China border 596 km. The Kargil tragedy takes place in 1999. Nadir Shah invaded the India in 1739. How many fards of Hajj are? 3. What is the first source of Sharia? Quran. Sawak is the secret agency of Iran. Neelam Valley located in Azad Kashmir. Current governor of Sindh is Kamran Tisori. Oldest barrage of Pakistan is Sakhar Barrage, 1932. When was the construction of Taj Mahal takes place? 1647. What is the capital of Indonesia? Jakarta. What is the literal meaning of Qiyas? Judging. Who is the main scientist of physics? Isaac Newton. Headquarter of SCO, Beijing, China Shanghai Cooperation Organization, जो फाउंड हुई जून 15 2001 में. What is the currency of Germany? यूरो. What is the currency of Norway? क्रोने. तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।